बीजेपी के कद्दावर नेता और हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज से जी मीडिया संवाददाता राहुल मिश्रा ने खास बातचीत की है। इसमें अनिल विज ने बीजेपी की जीत का दावा किया है और कांग्रेस पर जमकर वार किया है। देखिए। और से बात करने के लिए अनिल विज साहब हैं। सर, आप लोग चुनाव के मैदान में जा रहे हैं। रणभेरी तो क्योंकि बज ही चुकी है। योद्धा जब मैदान में जाता है तो उसके तर्कस में कई तीर होते हैं जिससे कि विपक्षी को भेदा जा सके। क्या क्या ऐसे मुद्दे रहेंगे जिनको कि लेकर के आप लोग चुनाव के मैदान में जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, वादों को बताने के लिए कि हम लोग आगे जब जाएंगे? क्योंकि मैनिफेस्टो भी आप लोगों ने जारी कर दिया है। मैनिफेस्टो के साथ ही साथ क्योंकि अम्बाला में देखा जाए तो कई चीज़ें हैं जिनको कि आप चाहते होंगे कि पूरा करना, क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, अम्बाला छावनी में जो चुनाव हो रहा है वो दो विचारधाराओं के बीच में हो रहा है। काम करके वोट मांगने की विचारधारा एक तरफ है और केवल झूठे सच्चे वादे करके वोट मांगने की, जैसे गुब्बारे वाले गुब्बारे बेचने आते हैं, रंग बिरंगे गुब्बारे बेच के चले जाते हैं, वो एक तरफ है। यहाँ पर जो उम्मीदवार खड़े हैं वैसे तो कुल मिला के 11, पर मुख्य रूप से एक असली कांग्रेस का खड़ा है, एक नकली कांग्रेस का खड़ा है। अब नकली कौन है असली कौन है ये तो हमें पता नहीं, क्योंकि वो बदलते रहते हैं। इनको, इनकी पार्टियों को प्रदेश में लंबे समय तक राज करने का अवसर मिला। अम्बाला छावनी के लोगों को याद नहीं आ रहा कि उन्होंने कभी कोई काम कराया हो और यहाँ पर। और हम तो खुला चैलेंज कर रहे हैं कि मैंने जो काम कराए हैं मैं बता रहा हूँ सबको, मैं पर्चे भी बांट रहा हूँ। तुमने क्या कराया? तुम भी अपना पर्चा दिखाओ लोगों को कि तुमने ये काम करा, बताओ लोगों को ये काम करा। तो दो विचारधाराओं के बीच में है, काम करके वोट मांगने की और केवल वादे झूठी घोषणाएं करके वोट मांगने की। लोगों ने इन दोनों में से चुना। ये जो आप कह रहे हैं कि रंग बिरंगे गुब्बारे बेचने वाले आ जाते हैं, कौन है ये लोग? किसके बारे में आप इशारा कर रहे हैं कि रंग बिरंगे, और किस तरीके का रंग बिरंगे गुब्बारे की बात कर रहे हैं? नहीं, यही उम्मीदवार, यही पार्टियां हर चुनाव में लुभावने नारे, जैसे बच्चे को अट्रैक्ट करने के लिए गुब्बारे वाला गुब्बारे दिखाता है, वैसे तरह तरह के वादे दिखाते हैं। अब कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया हरियाणा में, मैंने उसको पढ़ा है। जब कांग्रेस हिमाचल में चुनाव लड़ रही थी, लगभग वैसा ही इन्होंने घोषणा पत्र वहां भी जारी किया था, लगभग वैसा ही कि महिलाओं को इतने देंगे, सिलेंडर इतने का देंगे, लगभग वैसा ही। गारंटी की बात कर रही है। हाँ, गारंटी की बात की थी। वो चुनाव से पहले की बात थी। चुनाव के बाद आज हिमाचल की स्थिति क्या है? हिमाचल का मुख्यमंत्री कहता मैं तनख्वाह नहीं दे सकता कर्मचारियों को, मैं पेंशन नहीं दे सकता, बिजली हमारे पास नहीं है, बिजली के कनेक्शन कट रहे हैं। और हरियाणा में चुनाव पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कहते हैं हम हरियाणा को नशा मुक्त बनाएंगे, और हिमाचल में उनकी ही पार्टी का मुख्यमंत्री कहता है कि हम हिमाचल में नशा उगाएंगे। ये है, चुनाव से पहले कुछ और तरह तरह की बातें करके, लुभावने नारे देके और लोगों के वोट हासिल कर लेना, बाद में अपनी असलियत पर आ जाना। आपने कल रैली भी देखी होगी, राहुल गांधी ने भी रैली की और तमाम बातें आप लोगों के ऊपर सीधे हमला भी किया, जिसमें कि खास तौर पे युवाओं को लेकर के बेरोजगारी की बात उन्होंने किया। अग्निवीर का मामला उन्होंने उठाया कि अग्निवीर का मामला है। उसके अलावा एक और बात उन्होंने कहा कि यहाँ लोग अपनी ज़मीनों को बेच करके और उसके बाद विदेशों में जा रहे हैं। यहाँ बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि ज़मीनों को बेच करके और विदेशों में जाना पड़ रहा है, और ये पूरी समूची कांग्रेस भी इस पर पूरी तरीके से आप लोग के ऊपर हमला हुआ। देखिए, राहुल गांधी जी को अपने परिवार का इतिहास नहीं पता। इस देश में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे, इनके नाना थे, इनकी दादी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही, राजीव गांधी इनके पिता थे, वो प्रधानमंत्री रहे। उस समय में कितना ब्रेन ड्रेन हुआ। हम जब पढ़ते थे ब्रेन ड्रेन के ऊपर ऐसे आता था, हम ऐसे लिखते थे व्हाट इज ब्रेन ड्रेन।
लोग यहाँ से, जो काबिल लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, वो यहाँ से छोड़ छोड़ के भाग रहे थे। इनको अपने राज का नहीं पता। आज तो मोदी जी ने यहाँ अनेकों उत्सव पैदा कर दिए, अवसर पैदा कर दिए। आज लोग बाहर से भी आके यहाँ इंडस्ट्रियल लगाना चाहते हैं। इनको पहले राहुल गांधी जी को अपनी खानदानी रवायत पता करनी चाहिए, खानदान के अंदर क्या क्या हुआ, फिर बात करनी चाहिए। लेकिन अग्निवीर के मामले पर आप लोगों के ऊपर सीधे हमलावर है कांग्रेस की। 4 साल में बेरोजगार हो जाएगा युवा, 4 साल के लिए नौकरी। आप मुझे बताइए, प्रजातंत्र में फैसला लोगों का होता है या नेताओं का होता है? लोगों का होता है ना। तो कौन सी अग्निवीर की भर्ती में लोग नहीं आए? लोगों को समझ नहीं है क्या? लोग आ रहे हैं ना, एक भी सीट खाली नहीं जा रही है। लोगों को पता है कि अग्निवीर क्या है और अग्निवीर के क्या फायदे हैं और अग्निवीर से क्या होगा। अग्निवीर से सारे हिंदुस्तान में एक अनुशासित फोर्स पैदा होगी और उनको नौकरियां देने का और बाकी सुविधाएं देने का सब हमारी सरकार ने तो फैसला ही किया है। एक और बात पे जब निशाना साधते हैं, और इस पे तो आपने देखा भी होगा कि किसान और पहलवान को लेकर के निशाना साध रहे हैं कि किसान भी नाराज, वो भी धरना पे, पहलवान भी नाराज, धरना पे बैठा हुआ था। देखिए, किसान यहाँ पर जो धरने में बैठा हुआ है वो पंजाब में बैठा हुआ। पंजाब में आप पार्टी की सरकार है और केंद्र में आप पार्टी का और कांग्रेस का गठबंधन है, इंडी बनी हुई है। इंडी सरकार के शासन में किसान बैठा है। जाके पूछो ना क्यों बैठा, उठाओ उनको, क्यों नहीं करते, क्यों आज तक बात करने नहीं गए? सिर्फ स्टेजों पर खड़े होकर भाषण देते हो। जाके बात करो उनके साथ। जहाँ तक हमारी सरकार की बात है, हमारी सरकार लगातार बात कर रही है। जहाँ तक हमारी सरकार की बात है, हमारी सरकार ने 24 फसलों पर एमएसपी दी है, जो हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में नहीं है, कांग्रेस की किसी प्रदेश में नहीं है। पंजाब में तो केवल 2-3 फसलों के ऊपर है, 24 फसलें यानी कि सारी फसलों पर हम एमएसपी दे रहे हैं। और मैं आंकड़ों की बात करता हूं। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, वोटें पड़ी हैं। आप किसी लोकसभा के किसी ऐसे मतदान केंद्र के जहां पर 100% किसान रहते हो, उठा के देख लो। हम जीते हैं वहां से चुनाव, जीते अगर नहीं भी हैं तो हमें भरपूर वोटें पड़ी हैं वहां से। ये ठीक है, प्रजातंत्र में हर जमात की कुछ ना कुछ मांगे होती हैं, मांगे उठाई भी जाती हैं, मांगों का समाधान भी होता है। अब ये जो यहाँ बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेटी बना रखी है और वो भी इनसे बातचीत कर रही है। ये प्रजातंत्र की प्रक्रिया। और पहलवानों की नाराजगी जो देखने को मिली, देखिए, वो तो शुरू में तो देश मान रहा था कि वाकई पहलवानों की राजनीति है, पर जो कुछ बाद में हुआ उससे स्पष्ट हो गया कि सब कुछ कांग्रेस करवा रही थी। कांग्रेस उनसे नाच नचवा रही थी। कांग्रेस इसीलिए उनको टिकटें ऑफर करी हैं। कांग्रेस इसीलिए दीपेंद्र हुड्डा एयरपोर्ट पर उसको जाके लेने के लिए गया। ये सारा का सारा कांग्रेस का रचा हुआ ड्रामा था। क्या तीसरी बार ये माना जाए कि आप लोगों की सरकार बन रही है? हैट्रिक लगाएंगे आप लोग? देखिए, कांग्रेस कह रही है कि हम लोग की सरकार अब बनने जा रही है। देखिए, कांग्रेस ने 10 साल प्रदेश में जो कुशासन किया, हरियाणा की जनता भूली नहीं है। जिस प्रकार से इन्होंने नौकरियां बेची, और आज भी इनके अनेक उम्मीदवारों ने कहा है कि हाँ, मेरे को इतना कोटा मिलेगा, मैं इतना कोटा दूंगा। नौकरियों के कोटे बांट रहे हैं, आज भी बांट रहे हैं। जिस प्रकार से नौकरियों के मंडियां सजी और जिस प्रकार से लैंड एक्विजिशन एक्ट की धारा 4 और 6 का दुरुपयोग करके भूपिंदर सिंह हुड्डा ने बोले वाले किसानों की जमीनें हथियाकर बिल्डर माफिया को दे दी, जिनके केस भी चल रहे हैं। अभी 384 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच भी हुई है। आज हरियाणा का किसान जब टीवी पर हुड्डा का नाम आता, टीवी बंद कर देता। अगर कहीं से हुड्डा निकल रहा हो ना, वो छुप जाता जाके। इतना भय है कांग्रेस का। तो इनको जिन्होंने प्रदेश को लूटा, उनके हाथ में प्रदेश के लोग चाबी क्यों देंगे?
प्रदेश के लोग चाबी देंगे जिन्होंने साफ सुथरी ट्रांसपेरेंट सरकार चलाई, भारतीय जनता पार्टी ने चलाई, प्रदेश का शासन तीसरी बार भी, और एक ये नया इतिहास बनने जा रहा, क्योंकि हरियाणा में कभी भी कोई पार्टी ने 3 बार राज नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। और एक बात और ऐतिहासिक है कि हरियाणा के लोग राजनीतिक दृष्टि से बहुत समझदार हैं। हरियाणा के लोग हमेशा जिस पार्टी की केंद्र में सरकार होती है उसी की यहाँ पर बनाते हैं। मोदी जी देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, देश को आगे लेके जाना चाहते हैं। अगर जो पार्टी वहाँ है वही पार्टी यहाँ होगी तो बहुत अच्छे ढंग से काम चलेगा। अगर ऊपर गरारी किसी और कंपनी की है, गरारी किसी और कंपनी की है और नीचे गरारी किसी और कंपनी की है, तो रोज गियर बक्सा खुला रहेगा, गाड़ी चलेगी नहीं। सर एक और चीज़ है कि क्या ये चैलेंज नहीं होगा, जानकारी आ रही है कि राहुल गांधी रथ यात्रा निकालेंगे पूरे हरियाणा में, और 30 से लेकर के और 3 सितंबर तक, ये 3 अक्टूबर तक ये यात्रा रहेगी पूरे हरियाणा में। देखिए, रथ यात्रा निकाल के पाप धुल नहीं सकते। जो पाप कांग्रेस ने किए हैं, राहुल गांधी ने किए, विदेश में जाकर उन्होंने कहा कि हम आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। जिस बात को हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति मानेगा नहीं, सर धड़ की बाजी लगा देंगे, इनके मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। और ये संविधान की बात करते हैं, संविधान को जितना इस खानदान ने रोंदा, इसी की दादी ने 1975 में इमरजेंसी लगा के 1.5 लाख लोगों को रातों रात जेल में डाल दिया था, झूठे केस बना के। ये संविधान की बात करते हैं। इन्होंने धारा 356 लगा के संवैधानिक तौर पर चुनी हुई सरकारों को इन्होंने कितनों को भंग किया। हमने भी तो 10 साल राज किया, भाजपा का भी राज रहा। आप एक सरकार को बनाओ, हमने 356 लगाई हो। इनको तो संविधान का आदर ही नहीं कर रहा आता, संविधान का पालन ही नहीं कर रहा आता, और अब कह रहे हैं कि हम आरक्षण खत्म करेंगे। अरे तुम्हारी माँ ने दूध नहीं पिलाया कि तुम हिंदुस्तान से आरक्षण जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है उसको खत्म करके दिखा दो। अंतिम सवाल, जीत को लेकर के आप आश्वस्त हैं? पूरी तरह से अंबाला छावनी की जनता ने पूरा मन बना रखा है, क्योंकि अंबाला छावनी की जनता काम चाहती है और काम केवल मैंने किए हैं। धन्यवाद जी मीडिया से बात करने के लिए। कैमरामैन नरेंद्र के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, अंबाला।